ईरान में फूट पड़े हंगामे। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे शिद्दत इख्तियार कर गया। एहतजाज ईरान के तमाम 31 सूबों में 100 से जायद शहरों तक फैल चुका है। मुजाहिरों में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 45 अफराद हलाक। पुरतशद्दुद एहतजाज को कंट्रोल करने के लिए मुल्क भर में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात। 2500 के करीब मुजाहिरीन गिरफ्तार। एहतजाज के दौरान इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। हंगामा राय के पीछे ट्रंप। कुछ फसादी अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। ईरान गैर मुल्की ताकतों के लिए काम करने वाले अनासर को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। कितने पाकिस्तानी बैरून मुल्क गए? आदादोशुमार हाजिर। साल 2025 में 7,62,499 पाकिस्तानी मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क गए, जबकि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने बैरून मुल्क जाने वाले का डेटा जारी कर दिया है। 18,352 आला तालीम याफ्ता अफराद भी शामिल। 3,795 डॉक्टर्स, 5,946 इंजीनियर्स बैरून मुल्क गए। 5,659 अकाउंटेंट, 10,503 बावर्ची भी शामिल। 1,640 नर्सिंग्स, जबकि 1,725 असातिज़ा, 1,63,718 ड्राइवर्स भी बैरून मुल्क गए। श्रीलंका के शहर दम्बोला में बारिश। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेले जाने वाला दूसरा T20 मैच बारिश के बाइस मनसूख कर दिया गया। 3 T20 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने मेजबान टीम को 6 विकेट से शिकस्त दी थी। सुहेल आफरीदी कराची। खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का दौरा है कराची। सूबाई वजीर सईद गनी ने सुहेल आफरीदी का इस्तकबाल किया। वजीर आला और काबीना के अरकान को सिंध की रिवायती टोपी और अजरक का तोहफा पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं को गर्मजोशी से गले लगाया गया। सुहेल आफरीदी काफिले की शक्ल में कराची एयरपोर्ट से रवाना हुए। बाग जिन्ना में जलसे गाह का मुआयना किया। कराची प्रेस क्लब में मेट दी प्रेस से भी खिताब। पीटीआई की बासी कड़ी में उबाल आने लगा। पीटीआई का कराची में तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने का ऐलान। बाग जिन्ना में पीटीआई को जलसे की इजाजत सिक्योरिटी क्लियरेंस से मशरूत कर दी गई। पीटीआई ने जलसे के लिए 25 लाख रुपए फीस जमा करा दी। 20 लाख जलसे की फीस और 5 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर जमा कराए गए। वज़ार कायद इंतजामिया का कहना है कि जलसे की इजाजत के लिए जिला इंतजामिया को NOC दरकार है। खत्मी मंजूरी के लिए मामला वफाकी हुकूमत को भेजा जाएगा। कल अदम TTP पर बानी पीटीआई का मौक़िफ़ किसी से ढका छुपा नहीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल नामीवन कहते हैं KP में मगरिब के बाद थाने बंद हो जाते हैं। वजीर आला KP को कराची में फुल प्रूफ सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल देंगे। जो प्रोग्राम करना है, जहां करना है बताएं, हम ग्राउंड फराहम करेंगे। कोई ऐसी कोशिश ना करें कि लोगों को तकलीफ हो, कानून हाथ में ना लें। शहबाज मेजबान, UAE के ताजिर बने मेहमान। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुत्तहदा अरब अमारात के मारूफ बिजनेस ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान दरीना बरादराना ताल्लुकात मजीद मौसर मुआशरी ताउन और सरमायाकारी की सिमत बढ़ रहे हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के हालिया दौरे ने दोनों ममालिक की शराकत दारी को मजीद तक़वियत दी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान ने फतह के झंडे गाड़े। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पॉलिसियों की बदौलत बैरून मुल्क पाकिस्तानी रिकॉर्ड तोड़ ज़रा मुबादला भेज रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात अतातार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग में स्ट्रेटेजिक कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान ने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। आलमी सतह पर भारतीय तैयारे गिराए जाने का एतराफ़ किया।
आज दुनिया भर में पाकिस्तानी पासपोर्ट को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज भी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। 2025 हर लिहाज से कामयाबियों का साल था। एक शख्स ने मुल्क की खारजा पॉलिसी को अपनी अना की भेंट चढ़ाया। केपी में बदकिस्मती से ऐसे लोगों की हुकूमत है जिनके ज़हन छोटे हैं। खवातीन को हदफ बनाना बुज़दिल लोगों का काम है। अमरीकी सफारतकार की काबिले रश्क बातें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सदर डोनाल्ड ट्रंप और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान ताल्लुकात निहायत मजबूत और खुशगवार हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप मुतअद्दिद बार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बारे में मुस्बत बयानात दे चुके हैं। अमरीकी सफारतकार एंडी हैलिस कहते हैं, मौजूदा दौर में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। रेकोडिक में कई अरब डॉलर सरमायाकारी का फैसला किया गया। मुझे लगता है कि अमरीकी सरमायाकारों के लिए इस सेक्टर में दिलचस्पी बहुत है, क्योंकि इसका अमरीकी हुकूमत नहीं बल्कि सरमायाकार फैसला करेंगे। पाकिस्तानियों की भी अमरीकी सरमायाकारों की आमद पर दिलचस्पी बढ़ रही है। रमजान मुबारक, सस्ते पैकेज, मयारी माल, गरीब और सफेद पोश अवाम की माली मुआवनत हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत रमजान पैकेज पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स में बदउनवानी के बायस मुस्तहिक अफराद हक से महरूम थे। रमजान पैकेज के तहत इमदादी रकूम डिजिटल वॉलेट्स के जरिए फराहम की जाए। रमजान पैकेज की तकसीम में स्टेट बैंक की शमूलियत से कैशलेस इकॉनमी को फरोग मिलेगा। वज़ीर आज़म से PSL मैंडू नई टीमों की बिडिंग जीतने वाली फ्रिम्स के नुमाइंदगान की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टीम सियालकोट और टीम हैदराबाद के नुमाइंदगान को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का 2 नई टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कामयाब बिडिंग के अमल पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और मैनेजमेंट को खराज तहसीन पेश किया। कहा, नई टीमों के लिए बोली का अमल बराह रास्त नशर हुआ, जो शफाफियत का मुंह बोलता सबूत है। टीमों की शमूलियत से क्रिकेट के फरोग, नए टैलेंट को उभरने में मदद मिलेगी। बलूचिस्तान काबीना का इलेक्ट्रिक बाइक्स स्कीम आम आदमी के लिए मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला सरफराज बुख्ती की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म की जानिब से बलूचिस्तान में मवासलाती तालीमी मनसूबों के आगाज़ पर इज़हार तशक्कुर। काबीना का आम शहरियों को आसान इक़्सात पर इलेक्ट्रिक बाइक्स फराहम करने पर इत्तेफाक। सरकारी मुलाजमीन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट प्रोग्राम की गवादर, केच और आवारान तक तौसी की मंजूरी। पाकिस्तान में डिजिटल फाइनेंस के शुबे में इंतहाई अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म ऑफिस में बिलाल बिन साकिब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान वर्चुअल एस्टेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी और UAE वफ़द का आला सतह का इजलास। रियल एस्टेट, सरकारी असासों और कर्ज जाती आलात की ऑर्गेनाइजेशन पर तफसीली मुशावरत। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि टोकनाइजेशन से गैर फ़ाल असासों को काबिले सरमायाकारी बनाने में अहम पेशरफ्त होगी। टोकनाइजेशन से रियल एस्टेट और दीगर असासों में शफाफ और महफूज बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी मुमकिन हो सकेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तरक्याती कामों में ताख़ीर और लागत में इजाफे पर इज़हार नाराज़गी। तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील और मयार यकीनी बनाने की हिदायत। शहरी मास्टर प्लान पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तरक्याती मनसूबों की पेशरफ से मुतालिक जायज़ा इजलास बुलाया। नाकिस काम और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नए मनसूबों से पहले जारी मनसूबे मुकम्मल किए जाएँ। IG सिंध जावेद आला मोडो की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में इजलास। IG सिंध ने कहा, तमाम शोबों के दरमियान बाहमी रब्त और कोऑर्डिनेशन को मजीद बेहतर और मजबूत बनाया जाए। कारकर्दगी की बुनियाद पर शोबा जाती निगरानी और मुस्तकिल जायजे के अमल को यकीनी बनाया जाए। तमाम शोबे अपनी कारकर्दगी में बेहतरी के लिए अमली और काबिल अमल सिफारिशात पेश करें। कराची में पुलिस ऑफिसर के हाथों बीवी कत्ल। शादमान टाउन में पुलिस ऑफिसर ने घर के बाहर बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। खातून को शौहर ने शक की बुनियाद पर फायरिंग का निशाना बनाया और फरार हो गया।
मुलजिम की मकतूला नाजिया से दूसरी शादी थी। मुलजिम पुलिस ऑफिसर तबस्सुम अहमद SIU के तफ्तीशी विंग में तैनात है, जिसे पुलिस ताहाल गिरफ्तार नहीं कर सकी। सोने और चांदी की कीमत बढ़ गई। 3,400 रुपए के इजाफे से फी तोला सोना 4,69,562 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,915 रुपए इजाफे के बाद 4,02,573 रुपए हो गई। मलाला ने खजानों के मुंह खोल दिए। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का तनाजात के शिकार इलाकों में जिंदगी की सख्तियां झेलती लड़कियों से इज़हार तशक्कुर और इज़हार यकजहती किया। जंग से मुतासरा गजा, सूडान और कांगो में लड़कियों की तालीम के लिए $3 लाख की इमदाद का ऐलान। मलाला यूसुफजई ने हुकूमतों से लड़कियों की तालीम के हक का ख्याल रखने, बैनुल अक़वामी इदारों से जंगी जराइम करने वालों से आलमी क़वानीन पर अमल करवाने का मुतालबा किया। अवाम से बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम करने वाली तंजीमों का साथ देने की दरख्वास्त की। और पाकिस्तानी घुड़सवार की बैनुल-अक़वामी फुर्तियां। पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान उस्मान खान ने आलमी सतह पर एक बार फिर कौमी परचम को सरबुलंद कर दिया। घुड़सवारी में पाकिस्तान का शानदार तारीखी एहसास। उस्मान खान आलमी रैंकिंग में दोबारा सर फहरिस्त। इंटरनेशनल एक्सोटीरियन फेडरेशन ने मॉडल ईस्ट में अफ्रीका इवेंटिंग जोन की ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी है। उस्मान खान मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जोन में इवेंटिंग के दोबारा टॉप राइडर करार। पाकिस्तानी घुड़सवार उस्मान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आलमी सतह पर किसी से कम नहीं है।